JF-17 थंडर और J-10C ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तानी शाहीनों की रसाई कुछ और भी जदीद लड़ाका तैयारों तक हो जाएगी। वो लड़ाका तैयारे कौन से हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये खबर सामने आई है कि अब जब दिफाई मुआहदा हो जाएगा तो जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स के बाद लड़ाका तैयारे हैं वो उन तक भी रसाई पाकिस्तानी शाहीनों की हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इससे फ़ायदा रॉयल जो सऊदी एयरफोर्स है उसको होने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पहले से ही एक ऐसी फोर्स है जो कि आप उसको समझे कि मल्टी मशीन चलाने की आती है। यानी हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, F-16 हमारे पास हैं, हम यूरोपियन मेराज भी यूज़ करते हैं, इसलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी हम चला रहे हैं। और उसके बाद हम चाइना की जो J-10C है उस मशीन को भी चलाते हैं। और उसके बाद JF-17 थंडर हमारे ख़ुद का है, जिसमें इब्तदाई वर्जन जो थे वो रशियन इंजन के थे। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है जब से बनी है ये मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने की आदी है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स जो है वो आदी नहीं है। उनके पास सिर्फ दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक उनके पास यूरोपियन है, एक अमेरिकन है। अमेरिकन भी एक उनके पास पुराना F-15S जो कि कोल्ड वार के ज़माने का है, लेकिन उनके पास जो लेटेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा भी वही है, 207 की तादाद में उनके पास F-15E है। और ये इसको बिल्कुल F-16 ना समझिए, ना F-16 ना F-18, क्योंकि वो लॉक हेड मार्टिन की इजाद है। ये F-15 जो है ये बोइंग वालों ने बनाया था और ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। ये एक नया तजर्बा होगा अगर आप इस तरह से इसको देखें तो। लेकिन बहुत कुछ सीखने को जो मिलेगा वो रॉयल एयरफोर्स को पाक एयरफोर्स से मिलेगा, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स अभी तक किसी बैटल फील्ड में गई नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एजाज़ हासिल है कि उसने सारे जंगी जहाज़ जो हैं, चाहे वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, रशियन है या उनका चाइनीज़ हैं और पाकिस्तान के अपने मेड भी, वो इनको जंगों में इस्तेमाल कर चुके। 1948 से लेकर आज तक हम हालत जंग में हैं और हमारा वो तजर्बा जो है वो काम आया। आपने देखा कि किस तरह हमने दुनिया का बेहतरीन जहाज़ जो कि आज तक किसी बैटल फील्ड में नहीं गिरा था, अब तस्दीक आ गई कि 4 की तादाद में हमने गिराए हैं राफेल। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि सऊदी अरब में जो एयरबेस है जहाँ पर पाकिस्तानी और सऊदी जहाज़ जो हैं इकट्ठे मौजूद होंगे और इकट्ठे मशकों में हिस्सा लेंगे, वो अल-जाफ एयरबेस है जी। उसका नाम बता देता हूँ आपको। अल-जाफ एयरबेस पर J-10C, J-17 और फिर F-15 और टाइफून जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, ये भी बड़ा अच्छा जहाज़ है। ये 2023 में इंडक्ट हुआ है और 72 के करीब इनके पास ये जहाज़ मौजूद हैं। इन जहाज़ों की मौजूदगी में मैं ये समझता हूँ कि इज़राइल के जहाज़ जो हैं वो कम से कम इस तरफ रुख नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ जंगी फाइटर प्लेन जो कि अटैक प्लेन कहलाते हैं वो सऊदी अरब को फराहम करेगा, बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने राफेल को गिराया है, यानी उनके तमाम मिसाइल्स और जहाज़ उनको लॉक किया गया, उनके रडार्स को बंद किया गया और उनको रडार्स के बंद होने के बायस हमारे PL-15 जो थे वो जाकर लगे। तो ये सिस्टम भी जो है ये भी सऊदी अरब में डेवलप किया जाना है और सऊदी अरब इसमें भरपूर फंडिंग करेगा। गो ये जहाज़ जो हैं पाकिस्तान में तो तैयार नहीं होने हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़ेर निगरानी तैयार होने हैं। इसके बाद इनकी मशक़ें प्लान हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो सऊदी एयरलाइंस के जो एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको पायलट्स को तरबियत देंगे और वो तरबियत के साथ साथ पाकिस्तान के पायलट्स भी जो हैं वो भी महारत हासिल करेंगे टाइफून जैसी टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को लेकर और F-15E की टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये एक ज़बरदस्त कॉम्बो बन गया है जो कि मिडल ईस्ट की फ़ज़ाओं पर राज करने वाला है, क्योंकि मिडल ईस्ट की फ़ज़ाओं में ऐसा कम्बिनेशन जिसमें आपको 5-6 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ उड़ती हुई मिलेंगी। आप किस किस को लॉक करेंगे? अमेरिकन जितने जहाज़ हैं, याद रखिएगा इज़राइल के लिए ये लॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और दूसरा ये एक पॉपुलर वॉइस है कि अमेरिकन जो जहाज़ देते हैं उसके अंदर ही वो सिस्टम मौजूद है कि उसको अगर आप इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, यानी जहाज़ इनकार कर देगा।
सोच सकते हैं आप। जहाज़ उड़ने से इनकार कर दे, मिसाइल चलने से इनकार कर दे, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त सऊदी अरब को होने जा रहा है, जो जिस पर हमारे दिलो जान कुर्बान मक्का मदीना, सऊदी अरब को जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने जा रहा है वो ये है कि उसके पास ऐसा कोई लॉक्ड हथियार नहीं होगा जो इज़राइल की तरफ ना चल सके। तो ये सबसे पहले सरज़मीन पाक जो जिसको हम समझते हैं, अर्ज़ पाक जिसको कहते हैं, अर्ज़ हजाज जिसको कहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी था कि अमेरिका के चुंगल से निकलें। और मैंने ज़ल्मे खलीलज़ाद वाला जो ट्वीट था उसको डिस्कस किया था, जिसने कहा कि मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब निकलना शुरू हो गया है। लगता नहीं है, सऊदी अरब निकल गया है। और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बाद मैं समझता हूँ कि ख़त्ते में ताकत का तवाज़न जो कभी हमें इज़राइल पे नज़र आता था, वो ताकत का तवाज़न अब सऊदी अरब में नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल और जहाज़ जो हैं जिस वक्त भी वहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे, और मेरी इत्तलात के मुताबिक तो अभी इंस्टॉल होना शुरू भी हो गए हैं, लेकिन चलें अभी हम इसकी जब ऑफिशियली आएगी तो करेंगे। ये जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इज़राइल तो ये भूल जाए, क्योंकि इज़राइल अगर किसी वक्त ये सोचेगा सऊदी अरब की तरफ आने का, तो उसको सबसे पहले पाकिस्तान को क्रॉस करना होगा, और पाकिस्तान को क्रॉस करते मारा जाएगा। क्रॉस से मुराद है पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी मिसाइल्स, इनको क्रॉस करना होगा। क्रॉस तो वो सऊदी अरब के बहुत करीब हैं, पाकिस्तान से तो ज़्यादा करीब हैं। लेकिन आज सुबह भी आपने जब बात की मेरे साथ, तो मैंने आपको बताया था कि अबाबील की जो रेंज है वो 2300 है, 2300-2400 किलोमीटर, लेकिन सऊदी अरब से तो ये सारा 1600 किलोमीटर पे वाक़या है, आधी जगह पर मौजूद है। तो जो अलजाफ से जहाज़ उड़ेगा, आपको अंदाज़ा है कि वो कितने मिनट में इज़राइल में होगा। वो 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट लगेंगे और वो इज़राइल में होगा, और इज़राइल की फ़ज़ाओं में जो है तबाही फैला रहा होगा। तो इसलिए ये बड़ा अहम एक डेवलपमेंट है, एक अहम जो है दिफाई हिकमत अमली है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहम अपने हाथ मिला लिए हैं। अब देखना यह है कि गल्फ़ के दूसरे ममालिक जब आते हैं साथ, तो ये एक ऐसा एक कम्बिनेशन या एक ऐसा अलाइंस बनेगा जो मुस्तकबिल में शायद इसको शिकस्त देना जो है किसी के बस में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे सूरत हाल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अलजाफ एयर बेस पर J-10C, J-17 और फिर F-30, F-15 और टाइफून जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, ये भी बड़ा अच्छा जहाज़ है। ये 2023 में इंडक्ट हुआ है और 72 के करीब इनके पास ये जहाज़ मौजूद हैं।